राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 22 नवंबर और दिन है शनिवार। तो आज अघन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है। तो आज आप सुनेंगे मार्गशीर्ष मास का 17वां अध्याय। आज के महात्म को सुनने से पहले आप सुनिए कृष्ण भक्त नित्य प्रति सुनी जाने वाली सीता माता की कथा। पूर्व काल में सीता माता भगवान श्री राम को नित्य प्रति इस कथा को सुनाया करती थी। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम का नियम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब प्रभु श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती है। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती है, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारे नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किस दोष को अपने सर पर लेकर आई है। बहू ने कहा, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसकी कहानी सुनने के लिए कहा तो मैंने उसे कहानी सुनने से मना कर दिया। यह उसी का फल है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वह साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़ो, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। राम आए, लखन आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासे पियो राम, सूत के पल को बैठो राम, साल दुसाला पाठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, राम राम, जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसने उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई, मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं दोष उतार कर आई हूँ। बहू ने पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली कि वे सीता माता थी। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं और वह लक्ष्मी का वास घर में करा देती हैं। आदमी जी को जो भी इच्छा हो सो पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी शुरू कर दी। आए राम, लखन आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासे पायो राम, सूत के पल को माठो राम, साल दुसाला पाठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी लगी। सास ने कहा, ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा के लिए बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन, जरी सी आँच देना। तो सास वह बोली, आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा, तुम सुबह 4 बजे उठकर क्या कर रही हो। फिर उन्होंने कहा, उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता के नित्यनेम की कथा कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी में तुम्हें क्या मिला। वो बोली कि कहानी में घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। वह बोली, ठीक है, तुम भी है कथा सुन लो। राम आए, लखन आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, राओ राम, बैठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम,
तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासे पायो राम, सूत के पल को बैठो राम, साल दुसाला पाठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही आप सबके भंडार भरना, सबके घर में सुख शांति देना, कहानी सुनने वाले और कहने वाले को सबको सुखी रखना। प्रेम से बोलो जय सीताराम, जय सीताराम, जय जय राम। अब आप आज का महात्म सुनिए। बहुत समय पहले प्राचीन भारत के एक पवित्र वन में एक तपस्वी ऋषि निवास करते थे। उनका नाम था ऋषि सीतांश। वे बड़े ज्ञानी, तपस्वी और सत्य का पालन करने वाले थे। उनके आश्रम में अनेक शिष्य शिक्षा प्राप्त करते थे, परंतु उस समय एक समस्या फैल चुकी थी। लोग अपने कार्यों का मूल्य भूल चुके थे, धैर्य कम हो गया था, गृहस्थ जीवन में असंतोष बढ़ा था और परिवारों में आपसी प्रेम घटा था। ऋषि सीतांश यह सब देखकर बहुत दुखी थे कि मानव भूल चुके हैं कि सच्चे सुख का मार्ग सात्विकता, दान, संयम और देवभक्ति है। एक दिन मार्गशीर्ष मास का 17वां दिन था। सुबह का समय आश्रम में हल्की सी मंद हवा चली थी। तभी एक गरीब ब्राह्मण स्त्री आश्रम पहुंची। उसका नाम था देवश्री। वह बहुत परेशान थी, उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। ऋषि ने पूछा, कन्या क्या कष्ट है? देवऋषि बोले, भगवान मेरा परिवार अत्यंत दरिद्र है, घर में भोजन तक नहीं है, पति बीमार है, बच्चे भूखे हैं, मैं रोज मंदिर जाती हूँ पर मेरी कोई इच्छा पूरी नहीं होती। अब आप मुझे बताइए कि मेरा जीवन कैसे सुधर सकता है। ऋषि मुस्कुराए और बोले, हे देवी, आज मार्गशीर्ष का 17वां दिन है। इस दिन की महिमा असाधारण है। यदि तुम आज की कथा सुनकर व्रत का संकल्प लो और शाम को दीपदान करो तो देवताओं की कृपा से तुम्हारे घर अवश्य ही लक्ष्मी आएगी। देवऋषि गुरुदेव, मुझे यह पवित्र कथा सुनाइए। तब ऋषि सीतांश बोले, बहुत समय पहले स्वर्गलोक में देवताओं और दानवों के बीच एक यज्ञ संबंधी विवाद उत्पन्न हुआ। यज्ञ का फल दानव अपने अधिकार लेना चाहते थे, परंतु वह फल केवल सात्विक, सत्यवादी और तपस्वी को ही मिल सकता था। देव परेशान होकर भगवान विष्णु के पास गए। उन्होंने कहा, प्रभु, संसार में असत्य बढ़ता जा रहा है। जो घर में पूजा करता है वह भी बिना समर्पण के करता है और जो मदद मांगता है उसे सहारा देने वाला कोई नहीं मिलता। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, इंद्र, मनुष्यों के जीवन में ऐसा समय आता है जब कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। मार्गशीर्ष मास का 17वां दिन वही दिव्य दिवस है। जो इस दिन को व्यक्ति दीपदान, कथा श्रवण और संकल्प करता है, उसकी रुचि हुई किस्मत खुल जाती है, क्योंकि जीवन में उसके चमक भगवान की आ जाती है। क्योंकि इस तिथि पर देवी लक्ष्मी स्वयं पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं। इंद्र ने पूछा, प्रभु, इस दिन क्या विशेष करना चाहिए? विष्णु जी बोले, जो इस दिन ओम नमः शिवाय, ओम नारायण नमः मंत्र का जप करता है या फिर ओम श्री महालक्ष्मी नमः का जप करता है, वह धन, संतोष और पारिवारिक सुख पाता है। और जो गरीबों को भोजन देता है वह स्वर्ग के समान फल मिलता है। यह दिन घर की दरिद्रता दूर करने वाला है। जो सुनता है वह स्थान सौभाग्य से भर जाता है। इस प्रकार इस कथा को सुनकर स्वर्ग को इंद्र वापस चले गए और उसी दिन से उपासना करने लगे। उनका सारा तनाव मिट गया और फिर स्वर्ग में शांति स्थापित हो गई। फिर ऋषि सीतांश ने कथा पूरी की तो देवश्री भाव विभोर हो उठी। उसने उसी दिन व्रत रखा, शाम को दीपक जलाया और थोड़ा भोजन बच्चों को बांटा। कहते हैं अगले ही दिन उसके द्वार पर एक व्यापारी आया और बोला, बहन, तुम्हारे पति ने पहले मुझसे कुछ उधार लिया था, आज मैं उसे वापस करने आया हूँ। उस दिन से देवश्री का घर चलने लगा। पति की बीमारी ठीक हो गई और धीरे धीरे उनका जीवन समृद्ध हो गया।
प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। प्रिय भक्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना।